बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार कोकोनट टी केक की रेसिपी। ये बड़ी ही मज़े की बनके तैयार होती है और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। बहुत इजी चीज़ें जो हमारे घरों में मौजूद हैं उन्हीं चीज़ों से हम बना के इसको रेडी करेंगे। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको अपने लंच बॉक्स में, बच्चों के लंच बॉक्स में आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये वही कोकोनट टी केक है जो आपको बेकरियों में बहुत ही महंगा मिलता है, ठेलों पर भी बहुत महंगा अब तो कर दिया है इन्होंने। तो ये आप आराम से 100 रुपीज़ में, 150 में आराम से आप इसको अच्छा खासा बना के रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये रेसिपी जरूर फॉलो करनी है स्टेप बाय स्टेप, इंशाल्लाह आपको ये बनाना आ जाएगा। तो चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 अदद अंडे ले लिए हैं। अच्छा, ये मैंने रूम टेम्परेचर पे लिए हैं। आपको पता है अभी भी गर्मी है तो ये इस वजह से थोड़े से मेल्ट हुए हुए हैं ये। ठीक है, मतलब फ्रिज में से नहीं निकाले थे, ये मैंने बाहर ही रखे हुए थे। जो बेकिंग वाले अंडे होते हैं वो आपने हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही यूज़ करने होते हैं। अगर फ्रिज में भी है तो बाहर निकाल लें। 3 अदद अंडे हैं, तकरीबन पौना कप मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैंने चीनी को पीसा नहीं है, मैं डायरेक्ट ही ऐड कर रही हूँ। अब हमने इसको इतना ब्लेंड करना है, ठीक है, कि अच्छा आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जिसमें अक्सर लोग मुझे कहते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमारा केक ख़राब हो गया है, बैठ गया, तो वो इसी वजह से बैठता है। या तो आपका बर्तन गीला होगा या फिर आपका जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं किसी में भी पानी का कतरा नहीं लगा होना चाहिए। कुछ भी बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, साफ़ खुश्क ड्राई होने चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे चीनी डाल के मैंने को अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। अब जितनी मैंने चीनी इसमें ऐड की थी उसमें उसे हाफ कप मैं इसके अंदर अब ऑयल डाल रही हूँ। चीज़ों की क्वांटिटी आपको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आपने वही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अच्छा, यहाँ पे हमने अंडे को इतना फ्लफी करना है, ये देखें इस तरीके से ये झाग सी बन जाए। तो ये जब आपका इतना अच्छे से फ्लफी हो जाएगा अंडा, तब तक आप यहीं पे है आपने जितना इसको ब्लेंड कर सकना है। जब आपने मैदा डालना है तब आपने इसको इतना ब्लेंड नहीं करना होता, वो सिर्फ हमने फोल्ड ही करना होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं लेमन एसेंस यूज़ कर रही हूँ। आराम से आपको मार्केट में मिल जाता है, नहीं मिलता तो आपने लेमन का जूस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ 1 टीस्पून। तो यहाँ पे मैंने लेमन एसेंस यूज़ किया है, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है और कोकोनट का और इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है। ये डाल के थोड़ा सा मैंने और मिक्स किया। अब सबसे पहले हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून में बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ, बेकिंग सोडा नहीं यूज़ कर रही, बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं नहीं भी डालूंगी तब भी केक फूलेगा, क्योंकि हमने अंडे को अच्छे से बीट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल अभी सिर्फ बेकिंग पाउडर डाला और थोड़ा सा इसको मिक्स किया। तो अब हम इसको कर देंगे साइड पे, ठीक है, हैंड ब्लेंडर को। तो हम इसमें मैदा डालेंगे। 1 कप मैंने मैदा लिया है। सिंपल इसको छानेंगे हल्का हल्का और हैंड विस्क की मदद से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे आराम आराम से। मैंने वीडियो नहीं कट की, मैंने स्लो करके आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत स्लो हाथ से आपने इसको मिक्स करना है, क्योंकि ये झाग जो हमने अंडे की बनाई है इसको बैठाना नहीं है। इसलिए अक्सर लोगों का केक ख़राब हो जाता है। वो जल्दी जल्दी मिक्स करने के चक्कर में क्या करते हैं, अंडे के जितना फ्लफ़ी हमने किया है वो सारा मिक्सचर बिठा देते हैं, तो फिर हमारा जो केक होता है वो फूलता नहीं है। तो ये देखें मैं आराम आराम से इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। 2-3 उस पर स्टेप पे हम इसको मैदे को डालेंगे और थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो आपने भी इसी तरीके से फॉलो करना है स्टेप को। ठीक है, तो ये जो चीज़ें छोटी छोटी या बेकिंग में आपने ख्याल रखना होता है, वरना क्या होता है कि हमारी पूरी रेसिपी ख़राब हो जाती है। अंडे भी आपने तोड़ के पहले ही अलग बाउल में रखने चाहिए ताकि अंडा जो ख़राब हो वो मिक्स ना हो जाए इसके अंदर। यहाँ पे सारा बैटर मेरा मिक्स हो चुका है। अच्छा, पैन मैंने तैयार कर लिया था पहले ही। तो ये तकरीबन मेरे पास 7 इंच का पैन है। ठीक है, इसके अंदर मैं इसको सारे मिक्सचर को डाल दूंगी और इसको विदाउट ओवन मैंने बेक किया था कढ़ाई के अंदर। तकरीबन मेरा ये 35 मिनट में रेडी हो गया था। आपने जो आग होती है ना उसको स्लो, मतलब जैसे दम पे हम लगाते हैं ना, इस तरीके से आपने रखना है। पहले उसको तेज़ करना है, जैसे ही वो गर्म हो जाएगा, पतीला आप पतीले में बेक कर रहे हैं या कढ़ाई में बेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने आग को तेज़ कर देना है। जब वो अच्छे से गर्म हो जाएगी तो फिर आपने इसको सांचे को अंदर रखना है और जब आपने इसको रखना है तो 2 मिनट आपने इसको तेज़ रखना है। उसके बाद 2 मिनट के बाद आपने बिल्कुल दम वाली आंच पे कर देना हल्का। ठीक है, तो इस तरीके से 35 मिनट में हमारा केक रेडी हो जाएगा। 35 से 40 मिनट लगते हैं, 45 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आपने आंच कितनी रखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे मेरा केक हो चुका है रेडी। ये तकरीबन मेरा 35 में हो गया था। यहाँ पे मैं इसको ठंडा होने के लिए अलग छोड़ दूंगी। अब हम इसका
सिरप तैयार कर लेते हैं। मैंने लिया जी 1 कप चीनी और उसमें 1 कप ही मैंने पानी डाल दिया है, ठीक है। तो इसको हम सिर्फ इतना पकाएंगे कि पानी जो है, चीनी जो है हमारी मेल्ट हो जाए, और वो हमने कैरेमलाइज नहीं करना इसको बिल्कुल भी, सिर्फ दाना ख़त्म करना है इसका, ठीक है। जैसे ही दाना ख़त्म हो जाए, कोई इसमें तार नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपल सा हमने पानी तैयार करना है। तो ये रेडी हो चुका है, इसको ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे। केक हमारा यहाँ पे ठंडा हो चुका है, इसको डीमोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट और फ्लफी है कि हाथ से भी टूट रहा है। ये देखो मैं बटर पेपर उतार रही हूँ और ये टूट रहा है मुसलसल। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको सीधा करेंगे, या इसी तरीके से भी आप कटिंग कर सकते हो, जितने जितने पीस आपको चाहिए। 1 फिंगर तक का तकरीबन आप पीस इसमें कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे पता ही नहीं चला, कैमरा ऑफ हो गया, तो मैंने यहाँ पे इसको सीधा किया और उसके मैंने फिर पीसेस कर लिए थे। ये देख लें आप, मैं इसको आपको करीब करके दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट और फ्लफी बना हुआ है। इसी तरीके का आपका केक होना चाहिए, फिर ये कोकोनट केक बहुत मजे का बनता है। तो यहाँ पे मैंने सारे पीसेस कर लिए थे, ये देख सकते हैं आप इनको। तो इनको हम अलग उसमें प्लेट में रखेंगे, उसके बाद हम 1 बाय 1 इसको सिरप लगाएंगे। अच्छा, सिरप आपने थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से ना प्लेट में ऐड करना है। इस तरह क्या होगा, अगर आप डायरेक्ट उसमें डिप करेंगे तो वो ज़्यादा मीठा हो जाएगा, ज़्यादा डिप हो जाएगा। तो आपने इस तरह नहीं करना, आपने हल्का हल्का डालते जाना है, एक एक पीस उठाते जाना, इस तरीके से हल्का हल्का इसको लगाना है। वो फिर ज़्यादा मीठा भी नहीं होगा। बाज़ लोगों को शिकायत होती है कि केक बहुत मीठा हो जाता है। तो आप ये वाला स्टेप करेंगे ना, ये देखें थोड़ा थोड़ा आप एक प्लेट में डालते जाएंगे, तो इस तरीके से ज़्यादा इसके अंदर सोख भी नहीं होगा और मतलब सोख भी हो जाएगा। इस तरीके से हमारा केक हो जाएगा, तो वो बड़ा मज़े का हमारा केक रेडी हो जाएगा। तो बाकी हम कोकोनट इसमें लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सारा केक तैयार हो चुका है, रेडी हो चुके हैं। अच्छा, कुछ पीसेस मैंने रखे हैं, कुछ पीसेस मैंने साइड पे रख दिए थे। डेकोरेशन तो थोड़ी सी इसकी मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, इसको कैसे मैं डेकोरेट करूं। मैंने सिंपल इसी तरीके से इसको रख दिया था। तो ये देख सकते हैं, आपने इनको फ्रिज में रख देना है, ठीक है। ये बहुत सॉफ्ट मॉइस्ट रहेंगे, क्योंकि बाहर रखेंगे तो उसमें क्या नाम है, बाहर किसी चीज़ पे आप रख दें, क्योंकि मीठा होता है, आपको पता है चूंटियाँ वगैरह आ जाती हैं। तो आपने इसको फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा, बहुत अच्छा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, इसी तरीके से रहेगा, और आप आराम से इसको 10 से 15 दिन इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।